नमस्कार साथियों, मैं प्रताप ढोटे आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ढोटे कोचिंग क्लासेस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आपके रिलेटिव में या आपके मित्र मंडली में कोई भी 10th क्लास में हो तो वीडियो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। कम से कम 5 सब्सक्राइबर आप सभी लोग बढ़ाइए तो बहुत जल्दी चैनल भी ग्रोथ करेगा, जिससे मोटिवेशनल भी हमको मिलते रहेगा। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 का एक पार्ट अपना हो चुका है कल, सेकेंड पार्ट अपन देखने वाले हैं। फार्मूला रिवीजन देख लेते हैं। 3 फार्मूले बताए थे मैंने। पहला an इक्वल क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला क्या था आपके पास में Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और थर्ड फार्मूला Sn का फिर से देखा था n/2 a प्लस l। यहाँ पर l क्या था आपके पास, अंतिम पद था। अभी चर्चा किस पर हो रही है, an वाले फार्मूले पर बात हो रही थी। ठीक, 5.2 तक के क्वेश्चन देख चुके थे अपन। आज 5.2 के ही कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करते चलते हैं। ध्यान देते हुए चलते हैं। बुक सामने रखे, कॉपी सामने रखे और साथ में पेन का उपयोग करते हुए इस कॉपी को कोरी नहीं रखना है, उस कॉपी के ऊपर लिखते हुए चलना है। जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करना है, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझ में भी आए। जहाँ डाउट रहे वो क्लियर यही के ही तुरंत हो जाए। ठीक, अगर इसके बाद भी डाउट रहता है तो डाउट कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों को लिखना है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8 तक के हो गया था। 9 क्वेश्चन देख रहे हैं। 9 है आपके पास में एक एपी के तीसरे और 90वें पद क्रमशः दिए हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या बोला है, दिया है आपके पास में एक एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा है, समांतर श्रेणी की बात कर रहा है। समांतर श्रेणी का तीसरा पद है बोले आपका 4, कितना है 4 दे के रखा है, और इसका 9वां पद दे के रखा है, तीसरे और 90वें पद 9वां पद दे के रखा है आपके पास कितना -8। इसका कौन सा पद शून्य होगा आपको नहीं पता, लेकिन आपने क्या बोला an नंबर है जो वो कौन सा है 0 है, मतलब anवां पद ही क्या है आपके पास में शून्य है। आपको मान किसका निकालना है, कौन सा पद मतलब किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। अब ध्यान देते हैं, जो जो चीजें ये है उसके ऊपर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले an का मान निकालने के लिए आपके पास a और d चाहिए। a और d चाहिए। a3 से a9 से 2 समीकरण बन सकते हैं, सभी को पता है। अगर a3 इक्वल देके रखा है आपके पास 4 तो क्या लिख सकते हो a प्लस 2d इक्वल 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएंगे आपके पास में। ऐसे ही a9 को क्या लिख सकते हो आप a प्लस 8d लिख सकते हो इक्वल -8, समीकरण नंबर 2। दोनों चीजें सभी को समझ में आ गई। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को कौन सी विधि से करता हूँ, विलोपन विधि से। कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। समीकरण 1 - 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख सकते हैं, या इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 - 2 अगर करते हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती है देखते हैं। तो क्या होगा a प्लस 2d इक्वल 4 है आपके पास, a प्लस 8d इक्वल -8 है आपके पास। घटाने पर क्या होगा आपके पास में, घटाने पर ये प्लस है काय में चेंज हो जाएगा माइनस में, ये भी प्लस है चेंज होगा काय में माइनस में, ये माइनस है चेंज हो जाएगा काय में प्लस में। a से a कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर 8 माइनस में है और 2 काय में है प्लस में, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास -6d बचेगा। और यहाँ पर दोनों प्लस में हो गया, क्या इसके सामने कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का है। 4 8 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा आपके पास -6d इक्वल कितना -6d इक्वल आ जाएगा 12। d की वैल्यू निकालते हैं, 12 अपॉन कितना हो जाएगा -6, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो d का मान कितना आ गया -2। d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -2 आ गए। d का मान वहां पर रख देते उठाकर समीकरण नंबर 1 में बाय इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 से अगर 1 से बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2d इक्वल कितना 4। किसकी वैल्यू है आपके पास, d की वैल्यू है, तो a प्लस 2 -2 इक्वल कितना 4, a - 4 इक्वल कितना हो जाएगा 4, माइनस का 4 उधर जाएगा, कायम बदलेगा प्लस में, तो 4 और 4 कितना हो गया 8।
आपके पास में a का मान आ गया, d का मान आ गया, आपसे पूछा है कि कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर आपने मान लिया कि an पद क्या होगा आपके पास में, शून्य। और an का फार्मूला सभी को पता है, an का फार्मूला क्या है आपके पास में, तो an का फार्मूला आपके पास an इक्वल a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an का मान कितना देखिए 0 देके रखा है, n का मान कितना है 0 है आपके पास। a का मान कितना है 8 है, निकला हुआ देखिए, a का मान कितना है 8 है, प्लस n का मान नहीं पता, 1 भी नहीं पता, n माइनस वन हो गया, और d आपको पता है कितना हो जाएगा माइनस का 2, प्लस का 8 है, इधर आके सबसे पहले कायम बदलेगा माइनस में, n माइनस वन इंटू माइनस का 2 हो जाएगा आपके पास। माइनस का 2 कहाँ जाएगा यहाँ पर बटे में, तो -8 अपॉन माइनस का 2 n माइनस वन। तो n माइनस वन की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 4 आ गया आपके पास में, आ गया 4। तो ये माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, n माइनस वन की वैल्यू कितनी है 4, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपके पास में 4 प्लस 1 बोले तो 5। तो यहां पर बता सकते हैं हम कि जो पांचवा पद होगा, यहां से जो श्रेणी चल रही है, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, आप देखिए यही से अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा आपके पास में, पांचवा पद देखिए अंतर कहां से बता रहा हूं मैं, देखिए तीसरा पद क्या है 4 है, तो अगला पद डी अंतर कितने का चल रहा है -2, मतलब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद चौथा पद बन गया, तो अगला पद 2 में से 2 हटाएंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरीके से पांचवा पद अपन चेक भी कर सकते हैं। कैसे, तीसरा पद 4 है आपको दे के रखा है, डी का मान कितना है -2, तो यहाँ पर 4 इसमें से 2 माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। अगली बार 2 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 0। इस तरीके से पांचवा पद क्या बनने वाला है आपके पास में, शून्य बनने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सारी कहानी एक ही फार्मूले पर अभी तक चल रही है, कौन सा, an वाला। ठीक, आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ लो, बाकी सारी चीजें बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके पास में, एपी का 17वां पद, जो एपी का 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है। समझ में आई कहानी। इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए, मतलब मान किसका निकालना है, केवल डी का मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या अगर a17 है, a10 है, क्या मैं इसको ला लूं इस साइड में, तो a17 माइनस a10 इक्वल कितना बच जाएगा आपके पास 7। आगे देखते हैं, a17 को क्या लिख सकते हैं, सभी को पता है, 17 को क्या लिखेंगे 16d, 16d माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना है आपको, क्या हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल कितना 7। माइनस का चिन्ह है इसलिए सेकंड संख्या कायम लिखिए ब्रैकेट में। आगे देखते हैं, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल कितना 7। a से a कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 गया, कितना बचेगा 7d। d की वैल्यू कितनी आ गई 7/7, तो d का मान कितना आ गया 1। क्वेश्चन में कुछ था क्या, कुछ नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, जब तक वो बोर्ड में ही पूछा गया आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक, कॉपी में नोट करते हुए चलना है सभी को। एपी 11वां क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, एक एपी है आपके पास में 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। आपके पास एपी दी है तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखोगे दिया है। और क्या दिया है आपके पास में, एक एपी दी है, एपी मतलब समांतर श्रेणी दी है, 3, 15, 27 दे के रखा, 39 दे के रखा, रेडियस करके आगे तक की कहानी चलते रहेंगी। का कौन सा पद, तो आप बोल दोगे कौन सा पद, anवां पद। भाई पद नहीं पता तो कौन सा पद, तो anवां पद। किससे बोला है, उसके 54वें पद से, मतलब 54 नंबर के जो पद है उससे कितना अधिक है, बोले 132 अधिक है। कितना अधिक है, 132 अधिक होगा। तो आपने ऐसा मान लिया। आपके पास यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं वो देख लेते हैं। an की वैल्यू निकालना है आपको, मतलब n का मान निकालना है। अब यहाँ पर देखते चलते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में a का मान कितना 3 हो जाएगा, d का मान कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 हो जाएगा, बोले तो कितना 12 आ गया आपके पास। दो चीजें मिल गई आपको। इसका फार्मूला देखते हैं क्या लगेगा आपके पास में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगेगा। ये हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132। यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं है।
आप चाहो तो इस a से a को कैंसिल कर सकते हो क्योंकि प्लस में है, इधर आके क्या बदलेगा माइनस में, तो क्या बचा आपके पास में n-1। d की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए 12 है क्या, इधर क्या हो जाएगा आपके पास में 53, d का मान कितना हो जाएगा 12 प्लस 132। आगे देखते हैं, 12 36 के 6 हासिल क्या 3, 12 पंच 60 और 3 63, बोल तो 636 हो जाएगा प्लस 132 हो जाएगा। n-1 जैसा का वैसा, ये 12 भी जैसा का वैसा। 8 करते 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 3 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। यहाँ पर आगे देखते हैं क्या होगा, n-1 को मैं यही रहने दूँ, बटे में किसको डाल दूँ 12 को। क्या होता है भाई, 12 छंग 72 होता है क्या, बचे कितने 4, 12 चौक 48, मतलब n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 64। अगर n-1 की वैल्यू आ गई 64 तो n की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 64 प्लस 1 बोले कितना आ जाएगा 65। मतलब कौन सा पद आपके पास में nवां पद, मतलब 65वां पद जो होगा वो 54वें पद से कितना अधिक होगा 132 अधिक होगा, मतलब अतः वह पद कौन सा आपके पास में 65वां। यहां तक भी कहानी आपको समझ में आती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और मजेदार क्वेश्चन है, आप लोगों को अच्छे से फोकस करते हुए चलना है। क्वेश्चन थोड़ा टफ लगता है लेकिन आपको इजी लगेगा, बस यहां पर ध्यान देते हुए चलना है। क्या है आपके पास में, दो समांतर श्रेणियों का सार्वधान्तर समान है। क्या बोला है, दो समांतर श्रेणी है और उनका दोनों का सार्वधान्तर कैसा आपके पास में समान है। आगे देखते हैं क्या बोलता है भाई, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, इनके 100वें पदों का अंतर क्या है आपके पास 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर कितना है ज्ञात करना है। तो ध्यान देते हैं, मान लेता हूं दो समांतर श्रेणी की बात की उसने, तो सबसे पहले माना कि पहली श्रेणी क्या है आपके पास, पहली श्रेणी क्या है आपके पास में A1 A2 A3 डेडेस करके पद चलते रहेंगे, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरी मान लेते दूसरी श्रेणी, तो दूसरी श्रेणी क्या हो जाएंगे B1 B2 B3 डेडेस करके चलते रहेंगे। बोला क्या है क्वेश्चन ने, तो क्वेश्चन ने बोला 100वें पदों का अंतर कैसा है 100 है। ध्यान देते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है। मतलब बोला है उसने कि A100 माइनस B100 इक्वल कितना देके रखा है 100। आगे क्या बोलता है भाई, उनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। मतलब आपको क्या निकालना है, A1000 माइनस B1000, यह आपको ज्ञात करना है। यहां तक कहानी सभी को समझ में आई होंगी। अब यहां पर अपन क्वेश्चन देखेंगे, तो क्या क्वेश्चन में दिया है आपके पास में कि दो श्रेणी थी, श्रेणियां कितनी थी आपके पास में 2 थी। अब दो श्रेणी में क्या क्या बोल के रखा हुआ है उसने, दो श्रेणी में क्या बोल के रखा है कि दो श्रेणी है आपके पास में। पहली श्रेणी कौन सी है A1 A2 A3 ऐसे करके चलेंगे आपके पास में अनंत तक के। दूसरी श्रेणी क्या है आपके पास में B1 B2 B3 डेडेस करके आपके पास चलती रहेंगी। आगे क्वेश्चन बोलता है कि 100वें पदों का अंतर कितना है आपके पास, तो A100 B100 का मान कितना आपके पास में 100 है, तो A1000 और B1000 का अंतर आपको ज्ञात करना है। क्या इसको लिख सकते हैं, सार्वधान्तर समान है, मतलब D इसके पास भी D और उसके पास भी क्या रहेगा D रहेगा। मतलब इसके लिए जो सार्वधान्तर है D और इसके लिए जो सार्वधान्तर है वो D, वो कैसा आपस में बराबर है। जो दिया है उसको उठाते हैं, तो क्या दिया आपके पास A100 माइनस B100 इक्वल कितना 1000। यहां पर क्या बन जाएगा A प्लस 99D बनेगा, माइनस यहां पर क्या बनेगा आपके पास है B प्लस 99D इक्वल कितना आ जाएगा 1000, सॉरी कितना आ जाएगा 100 आएगा। क्या ये समझ में आई कहानी। इसके लिए भी क्या आएगा A प्लस 99D जाएगा, क्योंकि सार्वधान्तर कैसा समान है, तो यहाँ भी क्या आएगा 99D। इसकी श्रेणी क्या बनेगी B प्लस 99D। B1 है आपके पास, या A1 B1 भी लिख सकते थे आप। आगे ध्यान देते हैं क्या हो जाएगा A प्लस 99D माइनस B प्लस माइनस हो जाएगा आपके पास 99D इक्वल कितना 100।
जब यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 99D से 99D कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल कितना आ गया आपके पास 100। जब ये 1 की वैल्यू कितने आपके पास में, अंतर कितना है 100 है, तो 1000वां पद रहेगा, उनका भी अंतर कितना रहेगा आपके पास में, इसीलिए 1000वें पदों का अंतर। नहीं तो निकालना है तो निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। क्या निकालना है आपको, 1000 माइनस बी 1000, इसी का मान निकालना है। क्या इसको लिख सकते हैं अपन a प्लस 999D निकाल सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, माइनस जैसा का ऐसा b प्लस 999D। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही होंगी तो ध्यान देना इधर थोड़ा सा। ये 100 का दिया था, दोनों के लिए सार्वधान्तक समान है, मतलब क्या हो रहा है कि D1 यहां पर D का मान निकालते हैं, यहां पर D का मान निकालते, दोनों जगह D का मान कैसा हो जाएगा आपके पास में, समान हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए अपन ने क्या लिखा है, दोनों जगह D लिखा है, a माइनस बी का मान 100 आया। इसको इक्वेशन लगे तो फर्स्ट बनाकर छोड़ देते हैं। ये बोल के रखा है 1000वें पद का मान निकालना है आपको, तो यहां पर लिखा आपने a प्लस 99D माइनस b प्लस 999D। आगे क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस 999D माइनस b और ये माइनस का 999D, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास a माइनस बी, कितना बचा a माइनस बी, मतलब a माइनस बी का मान देखिए समीकरण 1 में कितना है 100 है, मतलब उसके 1000वें पदों का अंतर जो रहेगा आपके पास वो भी कितना होगा आपके पास 100, कितना होगा 100, यही आपसे पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। अच्छे से समझते हुए चलना है। मजेदार क्वेश्चन है अगला, थोड़ा ध्यान देना। ठीक, क्या बोल के रखा है उन्होंने कि 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। 3 अंकों की कितनी संख्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। कौन सा है, 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है भाई कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी होती है 100, कौन सी होती है 100। 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है 100 है, और अंतिम संख्या कौन सी है आपके पास 999। लेकिन क्या 100 7 से विभाजित है, चेक करते हैं। तो देते हैं भाग इसमें किससे 7 से, 7 एकम 7 बचा 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, कितना बच गया इसके बाद में 2, कितना बच गया 2। मतलब 100 तो पहाड़े में नहीं आता है, कौन आता है 98 आता है, कौन आता है 98। लेकिन 98 2 अंकों की संख्या है, हमको कितने अंकों की चाहिए 3 अंकों की। तो 98 में अगर 7 8 करेंगे तो कितना बन जाएगा 105, कितना बन जाएगा 105। इसके बाद में अगर मैं 7 8 करूं तो कितना आ जाएगा आपके पास में 112 डेडेस करके। अबे 999 क्या 7 के पहाड़े में आता है, देख लेते हैं सबसे पहले क्या ये 7 से डिविजिबल है, अगर है तो वही बैठेगा, और नहीं है तो उससे छोटा बैठेगा, उससे ज्यादा नहीं बैठेगा। जैसे यहाँ पर 100 से ऊपर की कहानी बन सकती है, क्योंकि 3 अंकों की, इसमें ऊपर जाएंगे तो कितने अंकों की बन जाएंगी 4 अंकों की, इसलिए उससे कम मान चाहिए। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे किसको, 7 से डिवाइड करेंगे 999 को। तो 7 एकम 7 बचा आपके पास 2, 29 बन गया, 7 चौक 28 बन गया आपके पास में, बचा 1 9, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा, बचा आपके पास कितना 5। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूंगा तो ऊपर चली जाएंगी कहानी। तो 5 आपके पास शेषफल बचे है, 5 क्या बचे शेषफल बचे, मतलब कितना 5 इसमें से माइनस कर दूं कितना हो जाएगा 499। मतलब अंतिम वह संख्या जो 7 से विभाज्य कौन सी 994। क्या आपसे ये पूछा गया, नहीं, आपसे क्या पूछा गया कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। इसे अपन ने पहली संख्या और अंतिम संख्या पता कर ली। तो आपका श्रेणी कौन सी बन गई, ये वाली बन गई। यहां तक कहानी। तो यहां पर लिखेंगे 7 से विभाजित 3 अंकों वाली संख्या की श्रेणी। तो ये बन गया आपके पास में। अब यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं a का मान कितना 105, d का मान तो वही होगा जिससे विभाजित की बात करते हैं, या अंतर निकाल के देख लूं तो भी कितना आएगा आपका 7 ही आएगा। ठीक, an का मान कितना है आपके पास में 994,
आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है कि कितनी संख्या है, मतलब किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है, n का मान आपको ज्ञात करना है। तो an इक्वल कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना होता है d। an का मान कितना है आपके पास 994, a का मान कितना है 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना आपके पास में 7। सबसे पहले 994 माइनस कितना हो जाएगा 105, तो 994 में से 105 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 14 में से 5 गए 9 बचेगा आपके पास में, 8 में से 0 गए तो 8 का 8 बचेगा, और इसके अलावा 9 में से 1 गया 8। आगे क्या बचा आपके पास n-1 और ये 7 बचा, n-1 और ये 7 कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो 7 एकम 7 बचेगा, बचा कितना आपके पास 1, 7 दूनी 14, बचे कितने 4 बचे 49, साथ ही 49, n-1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 to 7 आ गई। अगर ये माइनस का 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1 to 7 प्लस 1 इक्वल कितना आ गया n, मतलब 1 to 8। मतलब यहाँ पर 100 से मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो यह 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्या है जो किससे विभाजित है, जो किससे विभाजित है आपके पास में 7 से विभाजित है, तो इतनी निकल जाएंगे कितनी 1 to 8। अगर आप काउंट करते चलते 105 112 तो कितना समय लगता, फार्मूले ने क्या बताया आपको 100 के ऊपर देखेंगे पहली संख्या 105, 1000 के नीचे देखेंगे जो संख्या किससे विभाजित है, किससे विभाजित है 7 से, तो 994। अंतिम संख्या को ही बोलते हैं अपन an, तो an का फार्मूला लगाया an इक्वल 105 प्लस n-1 इंटू डी और ट्रांसफर करके आपने आंसर निकाल लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाहता है भाई। अगला क्वेश्चन बोलता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां के nवें पद बराबर है। मतलब बोलना चाह रहा है कि जो पहली श्रेणी है उसका anवां पद और दूसरी श्रेणी है उसके bnवां पद, पहली श्रेणी को a के रूप में मान लेता हो, b दूसरी श्रेणी को b के रूप में मान लेता हो, तो आपके पास में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, और दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा b प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा d। इसको 1 बना देता हूँ, इसको 2 बना देता हूँ। अब आपके पास जो श्रेणियाँ दी है तो पहली श्रेणी दी है उनको उतार लेता हूँ। 14 नंबर का क्वेश्चन है, क्या दिया है पहली श्रेणी, क्या दी है पहली श्रेणी, तो पहली श्रेणी आपके पास दी है 63 65 और 67। यहाँ से आपको a1 और d1 a और d का मान निकालना पड़ेगा। दूसरी श्रेणी क्या दी है आपके पास में, तो दूसरी श्रेणी दी है आपके पास कितनी 3 10 और 17। डिटेल्स करके आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के मान कैसे बराबर है, तो an इक्वल bn, किस मान के लिए तो nवां मान होगा और एक bnवां मान होगा। तो यहां से अगर मैं बोलूं a का मान क्या 63 होगा प्लस n-1, यहां से d का मान क्या 2 दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है 2, 65 में 63 गए 2। अगला यहां पर b का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस n-1 जैसा का वैसा, और d का मान कितना 10 में से 3 गया कितने बचे आपके पास में 10 में से 3 गया कितना बच गया 7। यहां तक कहानी सबको समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है, तो यहां से 3 को इधर ला लूं मैं और इसको उस साइड में ले जाकर लगू तब भी काम हो सकता है आपके पास में। ठीक है ऐसे ही कर लेते 63, चलो ऐसा देख लेते 63 प्लस 2n-2, इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 7n-7 हो जाएगा क्या। यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा आपके पास में 61 प्लस 2n हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो माइनस का 4 प्लस 7n हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आएगा तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, 7n माइनस का 2n बन जाएगा, 5n हो जाएगा ये, और ये 65 हो जाएगा। आगे होगा 65 अपॉन 5, n की वैल्यू कितनी आ गई 5 एकम 5 और 5 3 का 15, मतलब कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। तो n का मान कितना आ गया आपके पास में, n का मान कितना आ गया 13 आ गया। n का मान मतलब इसका जो 13वां पद है और इसका जो 13वां पद है आपस में कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगला एपी का, एपी याद कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, पांचवा पद 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ध्यान देना क्वेश्चन ये भी इजी है। आज 5.2 ही कंप्लीट होगा, अगले पार्ट में देखेंगे अपन कौन सा 5.3। तो ध्यान देते हुए चले 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है,
क्वेश्चन बोलता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। A3 कितना देके रखा, 16 देके रखा है, और सातवां पद जो है 7 नंबर का जो पद है उसके पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। ये क्वेश्चन आपके पास है, पूरे एनसीईआरटी से ही करा रहा हूं मैं, एनसीईआरटी की बुक सामने रखें। ठीक, आगे ध्यान देना, क्या बोल के रखा उसने कि आपको श्रेणी निकालना है, ज्ञात क्या करना है, श्रेणी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A3 का मान देके रखा है, A3 का मान कितना है, 16 है, मतलब, और श्रेणी AP आपको क्या करना है, AP ज्ञात करना है। चलो देखते हैं, A3 की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 16, A प्लस 2D लिखेंगे क्या, इसको सभी को पता है 16 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। A7 इक्वल कितना देके रखा है, A5 प्लस 12 देके रखा है। A7 को क्या लिखेंगे, A7 माइनस A5 इक्वल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। A7 को A प्लस 6D सभी को पता है, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाया तो सेकेंड संख्या काय में आएंगी, ब्रैकेट में A प्लस 4D आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपके पास। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल कितना, 12 हो जाएगा। A से कैंसिल हो जाएगा, 6 में से 4 गया, कितना आ गया, 2D इक्वल कितना आ जाएगा, 12। D का मान कितना आ गया आपके पास में, 6, 2 से डिवाइड हो गया 12, कितना आ जाएगा 6। D का मान आ गया आपके पास 6। आपको और किसका मान चाहिए, A का मान चाहिए। तो A का मान निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट के पास चले जाते हैं, समीकरण नंबर 1 से क्या है आपके पास, A प्लस 2D इक्वल कितना है आपके पास 16। D की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है, तो A प्लस 2D का मान कितना है, 6 इक्वल कितना 16, 6 दूनी 12 बराबर से कितना 16। A का मान 16 माइनस 12 कितना आ गया आपके पास में 4। A का मान कितना आ गया, 4 आ गया। आपको श्रेणी निकालने का बोला है, तो श्रेणी निकलेंगे आपके पास कितनी, तब AP, तो ध्यान देना पहला पद तो 4 होगा ही, दूसरा पद 6 से 8 होते चला जाएगा तो कितना बन जाएगा। अच्छा, श्रेणी क्या होती है आपके पास, श्रेणी क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डेडेस करके आगे चलते रहेंगी। तो श्रेणी निकालना है तो A का मान तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 में कितना ऐड हो जाएगा, A प्लस D बोले तो 6 से ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। उसके बाद में कितना ऐड होगा, 4 में कितना ऐड होगा, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, या जो संख्या आते रहेंगी उसमें कितना ऐड करते चले जाएंगे 6, तो 4 6 10 हो गया, तो कितना हो जाएगा 16, आगे कितना हो जाएगा 22, तो आगे चल के ऐसी श्रेणी चलते रहेंगी और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन बचे आपके पास में शायद, बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन आपको भी करने के लिए दिए जाएंगे, है ना। इतनी मेहनत कर रहे थे, थोड़ा सा एक लाइक बना देना आपने, एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में थोड़ा सा शेयर करने की कृपा करें थोड़ा। चलो आगे देखते हैं, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 देके रखा है। 18 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो 5.2 का, आगे समझ में, ये सब काय का चल रहा है आपका 5.2 का। तो यहाँ पर देखते हैं, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग जो दिया है वैसा ही उतारेंगे, चौथे प्लस 8वें पद का योग कितना है आपके पास 24, कितना दे के रखा है 24, तथा 6वें और 10वें पद का योग दे के रखा है आपके पास, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, कौन सा 6वां और 10वें पद का योग दे के रखा है 44। एपी के प्रथम 3 पद निकालना है, कितने पद निकालना है आपको, 3 पद निकालना है। तो जो गिवन है मैं दिया है, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, ये दिया है आपके पास में, और क्या दिया है, A6 प्लस A10 इक्वल कितना दे के रखा है 44 दे के रखा है, ठीक। और निकालना क्या, प्रथम 3 पद A1 A2 और A3 आपको निकालना है। ये गिवन डेट में हो गया या दिया है में हो गया आपका, ठीक। यहां तक देखा, आगे देखते हैं, जो दिया है उसी को उतारते हैं। A4 प्लस A8 इक्वल कितना 24, A4 को क्या लिखोगे, A प्लस 3D, A प्लस 7D इक्वल कितना 24, A8 कितना हो जाएगा आपके पास 2A हो जाएगा, प्लस 10D हो जाएगा इक्वल 24। ऐसे समीकरण नंबर 1 बना दिया। कैसा क्या दे के रखा है, A6 प्लस A10 इक्वल कितना दिया 44 दे के रखा है, A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इक्वल कितना हो जाएगा 44।
यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल कितना 44, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, इसको अगर छोटा करना चाहो तो निकाल सकते हो, 2 यहाँ से कॉमन निकाला तो a प्लस कितना हो जाएगा 5d इक्वल 24 हो जाएगा क्या आपके पास में, और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा। चलो इसी से कर लेते हैं, आप आगे देखते हैं। ठीक, छोटा नहीं करेंगे, उससे ही कर लेते हैं, बात एक ही है। बाई इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, यही विलोपन विधि, समान मान मिला के काट दो तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल 24। यहाँ पर क्या है 2a प्लस 14d इक्वल 44। घटाने पर ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस है, कैंसिल। यहाँ बचेगा माइनस का 4d, कितना बचेगा माइनस का 4d। यहाँ पर 4 में से 4 गया 0 आ जाएगा आपके पास में, और कितना आ जाएगा 2, माइनस का 2 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा आपके पास में। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई 20/4 आ गई, मतलब कितना आ गया 5, कितना आ गया d का मान कितना आ गया 5। d का मान कहाँ रख दे समीकरण 1 में, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 10d इक्वल कितना 24, ये चीजें हो जाएंगी। d की वैल्यू है आपके पास तो 2a प्लस 10, d का मान कितना है 5 है, यहाँ 24 आ जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा 2a प्लस 50 इक्वल 24। आगे क्या बन सकता है आपके पास में, ध्यान देना सभी ने, 2a इक्वल 24 प्लस का 50 है तो उधर जाके माइनस का, माइनस करेंगे तो माइनस का 26 आ जाएगा, ये 2a बन जाएगा तो a की वैल्यू कितनी बन गई माइनस का 26 अपॉन कितना 2, कितना आ जाएगा माइनस का 13, a का मान कितना आ गया माइनस का 13। आपको निकालना क्या है, 3 पद निकालना है, तो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद a1 का मान तो माइनस का 13 आ जाएगा, a2 का मान क्या होता है a प्लस डी, क्या होता है a प्लस डी होता है, a का मान माइनस 13 है, प्लस d का मान कितना निकला आपके पास 5 निकला है, तो इसको 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का 8, कितना आ जाएगा माइनस का 8। a3 का मान होगा a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 13 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है आपके पास में, तो d की वैल्यू चेक कर सकते हो 5 है आपके पास, तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस 13 प्लस 2 पंच 10, कितना आ गया माइनस का 3। तो अतः श्रेणी के 3 पद क्या क्या हो जाएंगे आपके पास में माइनस 13, माइनस 8 और माइनस का 3। अब 2 क्वेश्चन बचे लास्ट आपके पास में, 2 क्वेश्चन देख ले अच्छे से, इसके बाद भी शायद ही कुछ डाउट बचेगा आपको, इतने सारे क्वेश्चन करवा रहा हो तो उससे सारी चीज़ें आप लोगों को बच जाएंगी। एक 20 नंबर का आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, बाकी क्वेश्चन सारे मैंने बता दिए। सुब्बा राव ने, अब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो ध्यान देना। सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन से कार्य प्रारंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की थी, किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। सुब्बा राव ने कब किया था 1995 में काम चालू किया, 1995 में उसने काम चालू किया, और काम चालू किया 5000 की वेतन से, कितने की 5000 की वेतन से, और हर मंथ कितने प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ता है उसका, प्रत्येक वर्ष बढ़ता है उसका 200 रुपये। तो किस वर्ष उसकी जो राशि हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी 7000। क्या एपी बना सकते हैं, एपी दे के रखिए उसने, तो देखते हैं कैसे एपी दे के रखिए। तो 1995 में सुब्बा राव की वेतन कितनी थी आपके पास, बोलिए कितनी थी 5000 प्रति वर्ष वेतन वृद्धि, प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि बराबर से कितना है आपके पास में 200 रुपए, कितने 200 रुपए। तब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या देके रखा है, एपी कितना हो जाएगा आपके पास, पहली वेतन 5000, दूसरी वेतन 5200 हो जाएंगी क्या 96 में, 200 की वृद्धि होंगी तो कितनी हो जाएंगी 5200, अगली वेतन कितनी हो जाएंगी 5400,
और ऐसे ही चलते रहेंगे और किस वर्ष कितनी हो जाएंगी उसकी 7,000 रुपये हो जाएंगे। अंतिम मान में देके रखा है, क्वेश्चन को समझेंगे। सुब्बा राव की मासिक वेतन कितनी है आपके पास में 5,000। कब की बात है 1995। प्रति वर्ष वेतन वृद्धि 200 रुपये हो रही है, तब एपी आपके पास 5,000, 5200, 5400 ऐसे करके चलेगा। किस वर्ष होंगे आपको तो पता नहीं है अभी, एन का मान पता रहेगा तो उसको ऐड करके बता देंगे। तो ध्यान देते हैं यहां पर ए का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 5,000, सभी को पता है कहां से आया, ठीक। डी का मान कितना हो जाएगा, जितने की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष कितने की हो रही है 200 की वृद्धि हो रही है, या फिर इसमें से इसको माइनस करके देख लो कितना आ रहा है 200 आ रहा है। एन जो है मान किस वर्ष होगा ये पूछा है, तो 7,000 क्या हो जाएगा उसका एन का मान हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, एन का मान निकाल लेंगे तो पता हो जाएगा आप लोगों को कि कितने वर्ष बाद। तो देखते हैं कैसे, फार्मूला वही लगेगा, एन इक्वल कितना हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। एन का मान कितना है आपके पास 5,000 प्लस सॉरी एन का मान आपको पता है कितना 7,000, ए का मान कितना है 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है आपके पास 200। अरे है कि नहीं, ये प्लस में सबसे पहले काय में आएगा, पहले 200 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता सभी को पता है, इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि गुणे में है और ये काय में है प्लस में, तो ये पहले इधर आएगा। तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल एन माइनस 1 और इधर आ जाएगा कितना 200, माइनस करेंगे 2,000 आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। n माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 2,000, प्लस माइनस में नहीं आएगा, काय में आएगा, गुने में है तो भाग में 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और n माइनस 1 का मान कितना आ गया 10, तो n का मान कितना आ जाएगा आपके पास में 10 प्लस 1 तो कितना आ गया 11, मतलब 11 वर्ष बाद। अब 11 वर्ष बाद उसकी उम्र मतलब उसकी आय जो हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी 7,000 हो जाएंगी। तो 11 वर्ष अगर इसमें ऐड कर देते 1995 में 11 ऐड कर देते तो कितना हो जाएगा 6 0 0 और कितना हो जाएगा 2006। अतः क्या लिखेंगे, अतः सभी को लिखते आ जाएगा। अतः 2006 में सुब्बा राव की आय जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 7,000 हो जाएंगी। लिख लोगे सभी लोग, क्या लिखोगे, अतः सुब्बा राव की आय 2006 में कितनी हो जाएंगी 7,000 हो जाएंगी। कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथियों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।